कोडरमा से दो बड़े प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इसमें बड़े चेहरे के रूप में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और माले विधायक विनोद सिंह और दूसरे प्रत्याशी और जेएमएम के बागी नेता जयप्रकाश वर्मा शामिल हैं। शुभ मुहूर्त के साथ ही विनोद सिंह ने 2 सेट में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में विनोद सिंह ने कहा कि राज्य के प्रवासी मजदूरों को लेकर भाजपा को चिंता नहीं है। ईडी का डर दिखाकर भाजपा ने सारे मुद्दों को दबा दिया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये तय है कि सबसे पहले प्रवासी मजदूरों के जीवन यापन का व्यवस्था किया जाएगा। धन्यवाद देता हूँ। हम सारे लोग कल में भी आएंगे और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से मैंने इंडिया गठबंधन की ओर से जो है अपना नामांकन किया। और ये गिरिडीह है। गिरिडीह कोडरमा लोकसभा में 4 विधानसभा गिरिडीह जिले में पड़ते हैं और गिरिडीह कर्मस्थली रही है संघर्षों की। 70 के दशक में शुभ गुरु सिद्धेश्वर की संघर्ष स्थली रही, जहाँ से पूरे झारखंड आंदोलन को एक नई पहचान मिली। 80-90 के दशक में ये कर्मस्थली प्रारंभ हुई सिंह की, जिन्होंने आम आदमी को अपनी बात, अपनी आवाज़ सड़कों में रखने का, सरकारी संस्थाओं में रखने का जज्बा पैदा किया। लेकिन राज्य अलग होने के बाद से इस गिरिडीह जिले में भले ही गिरिडीह से मुख्यमंत्री बने हों, 2 सांसद बने हों, मंत्री बने हों, सबसे ज़्यादा विधायक इससे पहले चुने गए हों 2019 से पहले, लेकिन गिरिडीह के लोगों ने जितनी ही आकांक्षाएं भरी, जितनी ही गोदी भारतीय जनता पार्टी की भरी, उतना ही गिरिडीह की आकांक्षाओं का गला घोटा दिया। और इसीलिए 2019 के विधानसभा चक्र से ही गिरिडीह और तमाम इलाकों में पूरे झारखंड में जो यह चक्र जो है वो उल्टा चलना प्रारंभ हो गया है। और जितनी ही भारी आकांक्षाओं के बाद भारी उम्मीदों से वोट दिया था कोडरमा लोकसभा की जनता, उतनी ही निराशा पेश कर रही है। तो कोडरमा लोकसभा के तमाम लोग, आज मई डे है, मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के ऐतिहासिक दिन हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी समस्या जो है गिरिडीह जो आज अगर चल रहा है तो प्रवासी मजदूरों से। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब में जो है 40 मजदूर जो है वो अभी तक की परेशानियों में जूझ रहे हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन के बाद पूरे देश भर में झारखंड की एकमात्र सरकार रही जो राज्य के बाहर मजदूरों के लिए कोशिशें रही, तमाम उनके आने से लेकर के, उनकी सुविधाओं से लेकर के। आज किसी भी राज्य के नागरिक की बाहर मौत हो जाए तो उनके 100 जो है कम से कम राज्य सम्मान, सरकार सम्मान से लाती है। लेकिन देश के बाहर जो मजदूर रह रहे हैं, अभी भी इस कोडरमा गिरिडीह के इलाके से सबसे मजदूर देश से ज़्यादा बाहर हैं और अभी भी कोई मुकम्मल कोई नहीं। ये लोग 56 इंच का सीना बढ़ाते हैं, एक MOU तक उन कंपनियों में तमाम लोगों से नहीं करते हैं। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह के लोग, कोडरमा के लोग, झारखंड के पूरे लोग इंडिया गठबंधन। इधर पत्रकारों से बातचीत में कल्पना सोरेन ने कहा कि उन्हें सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। उन्हें जानकारी भी नहीं है कि ये अफवाह कौन उड़ा रहा है। एक सवाल के जवाब में कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा सिर्फ ईडी के जरिए इंडिया गठबंधन को डरा रही है। जिस केस में हेमंत जी को अंदर किया गया है वो जमीन अपने में ही बुनियादी है। बुनियादी का मतलब मुझे आप लोगों को समझाने का जरूरत नहीं है। जमीन न खरीदी जा सकती न बेची जा सकती है। सो इसी आधार पे आप भी पता लगाइए कि अगर ये बेची नहीं जा सकती है तो फिर हेमंत जी का नाम आप कहाँ से जोड़ेंगे। और जहाँ दूसरी बात आती है कागज की, तो कागज आप निकाल के दिखाइए कि जहाँ पे लिखा हो कि ये जमीन हेमंत सोरेन की है। इसलिए मैं खुले तौर पर बोलती हूँ कि जेल का ताला टूटेगा हेमंत सोरेन। सुप्रीयो जी पर भी तो ये आरोप लग रहा है कि ट्रांसफर के रूप में देख रहे हैं, आपको लोग भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, झारखंड सरकार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में। ये जो बातें फैलाई जा रही है मुझे नहीं पता कि आप लोग सुन के कर रहे हैं कि आपके द्वारा ये बोली जा रही है। अब जितनी रूमर्स उठेंगे वो किसी न किसी व्यक्ति की वजह से ही होगी। अब व्यक्ति कौन है उसके पहले आप पता लगा लीजिए, क्योंकि इस तरीके की कोई भी घटना नहीं है। क्योंकि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत जी ने, हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री चंपा जी के कंधों पर में ये भार दिया है कि झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी अभी चंपा सोरेन जी के कंधों पर है, तो वो अभी इस बखूबी निभाएंगे। अब सरकार का नेतृत्व करेंगे या झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन के नेतृत्व? फिलहाल के तौर पे मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं गांडे की धरती को अपना मान करके पहले मैं यहाँ के लोगों का विकास करना चाहूँगी, यहाँ का
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के नामांकन के दौरान गांडी से चुनाव लड़ रही कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, भाकपा माले नेता राजकुमार राज, राजेश सिन्हा, कांग्रेस नेता सतीश केडरिया समेत कई नेता शामिल थे। गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।